26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस राज्य के समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। गांधी मैदान में होने वाले पैरेड की प्रैक्टिस जारी है। इस बार 26 जनवरी को होने वाले पैरेड की खास बात यह होगी कि पैरेड की कमान महिला के हाथों में होगी। गांधी मैदान में चल रहे पैरेड का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। 26 जनवरी को गांधी मैदान में होने वाले परेड की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान से कि यहाँ पे तमाम जवान जो हैं वो 26 जनवरी को परेड के लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं और रिहर्सल जो है वो जारी है। और आपको बता दूं कि कोरोना का काल है, लेकिन इस कोरोना के काल में भी इस राजकीय समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है और सुरक्षा के साथ इस साल कैसे परेड हो, झंडारोहण हो और तमाम राजकीय समारोह अच्छे से संपन्न हो, इसे लेकर के यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। आपको बता दो कि इस बार 26 जनवरी में गांधी मैदान में 8 विभागों की जो झांकियां हैं वो भी निकाली जाएंगी। हालांकि आम पब्लिक जो है, आम लोगों के लिए आने की इजाज़त नहीं होगी, वो ऑनलाइन ही यहाँ से तस्वीरें देख सकते हैं झंडारोहण की। सिर्फ विशिष्ट अतिथि जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इस बार कई खास जो तस्वीरें जो हैं वो आपको देखने को मिल गई कि ये जो महिला बटालियन है वो महिला बटालियन अपने हाथों में हथियार लिए हुए और अपने कौशल दिखाते हुए यहाँ पे नजर आएंगी। और इस 26 जनवरी में महिलाएं जिस ढंग से सशक्त हुई हैं उसका एक बढ़िया उदाहरण जो है, एक बढ़िया तस्वीर जो है वो गांधी मैदान में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। और तमाम बैंड पार्टी हो या तमाम जो जवान हो, तमाम बटालियन जो है वो अपने अपने स्तर से यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं और बिल्कुल अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं। तो यहाँ पे कोशिश इस बात की जा रही है कि इस कोरोना काल में भी अच्छे से और सफलता के साथ और सुरक्षित रहकर यहाँ पे 26 जनवरी जो है वो मनाया जाए और तमाम एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं। तो गांधी मैदान में जो तैयारी हो रही है बिल्कुल अंतिम चरण में है, क्योंकि 26 जनवरी को भव्य एक समारोह होना है और इस समारोह को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं अपने बिल्कुल मुकाम पे आ गई हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बगहा और आसपास के इलाकों में सर्दी के साथ कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। 2 दिनों के धूप के बाद सर्दी ने फिर अपना सितम बरपाना शुरू कर दिया है। हम बगहा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बगहा शहर की तस्वीर है। लगातार अहले सुबह से ही कोहरा ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया है और देख सकते हैं किस तरह की विजिबिलिटी कम हो गई है और सड़क पर चलना भी अभी परेशानियों का सबब बना हुआ है। लोग घरों में निपटे हुए हैं। आज इन इलाकों में मकर संक्रांति का भी त्यौहार है। ऐसे में कभी कोई रौनक नहीं दिख रही है और कोहरा ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया है। हम सर्दी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोग पेपर जलाकर जगह जगह, कुछ लोग दिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन शहर में नगर पालिका की तरफ से अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। किस तरह इस सर्दी के सितम में रैन बसेरा की बात तो छोड़िए, जहाँ कहीं जो लोग परदेसी हैं जो आते हैं यहाँ पर सामान बेचने के लिए, उन लोगों की क्या स्थिति है। तो वैसे ही एक समूह है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कहाँ से हैं भैया? हम लोग जिला बलरामपुर से है सर। हाँ, बलरामपुर से। हाँ। तो कैसे देखते हैं ठंडी? अरे ठंडी में बहुत का करी, गरीबी हालत में कोनो हिलन से काट लेते हैं साहब। क्या करें ना, कोई मदद करता है साहब हम लोग को। तो है, उसमें क्यों नहीं जाते हैं? नहीं न, कोई रहने मिलते तब तो। ये हमारा शान मोहम्मद नाम है। क्या नाम भैया? अली अहमद। कैसे देखते हैं ठंडी का बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी, ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा है, बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो पिछले 2 दिनों तक धूप रहा है, उसके बाद यह सर्दी और फिर कोहरे की चादर ने पूरे इलाके को तबाह रखा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।
उधर गिरिडीह के गावा अस्पताल में मकर संक्रांति के मौके पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के निर्देश पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने सूर्य नमस्कार के साथ योगाभ्यास भी किया। आज मकर संक्रांति 14 जनवरी के शुभ अवसर पे ये सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है और इसमें मेन मकसद ये है कि लोगों को इसके प्रति भी जागरूक किया जाए और साथ साथ में ये आज के बाद से ये प्रायः मतलब प्रतिदिन ये सूर्य नमस्कार और योगा करके और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। नवादा जिले का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत ये इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा के बुधौल इलाके में बनाया गया है। भवन निर्माण विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को भवन बनाकर सौंप दिया है। हम लोगों ने प्राचार्य महोदय को इसको हस्तांतरित कर दिया है। प्रशासनिक सह शैक्षणिक भवन है जिसको हम लोग मुख्य भवन बोलते हैं। कर्मशाला है, एक 500 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, 300 बेड का बॉयज़ हॉस्टल है, 200 बेड का गर्ल्स हॉस्टल है। टोटल 22 फ्लैट्स लेक्चरर, प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल साहब के लिए है। ये हम लोग अब कर दिए हैं। अब थोड़ा सा फर्नीचर की निविदा हेडक्वार्टर लेवल पे विचाराधीन है और जो ही और शीघ्र ही ये निष्पादन होने की उम्मीद है। नवादा को लंबे समय से एक इंजीनियरिंग कॉलेज का इंतज़ार था, मगर अब वो घड़ियाँ समाप्त हो गई है क्योंकि नवादा का इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अब शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत हर ज़िले में बनाए जाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा के बुधौल में अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। भवन निर्माण के द्वारा अब इसका हैंडओवर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। बिल्डिंग जो है इसी साल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा के इंजीनियरिंग कॉलेज का दिखा रहे हैं, जहाँ के लगभग 87.51 करोड़ में यह बिल्डिंग बनाई गई है, जो 2019 में बनना शुरू हुआ था, जिसमें 300 बेड बॉयज़ के लिए और 200 बेड गर्ल्स के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उस चीज़ से यह इंजीनियरिंग कॉलेज लैस है, जहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया है और जितने भी यहाँ पे स्टाफ्स और यहाँ के जो कर्मी हैं उनके लिए भी रेसिडेंस के लिए बनाए गए हैं। हालांकि नवादा का इंजीनियरिंग कॉलेज वर्ष 2019 में ही स्थापित हो गया था, मगर अपना प्रशासनिक भवन नहीं होने के कारण उसे नालंदा के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज से टैग किया गया था और 2019 से वहीं पे क्लासेस लिए जा रहे थे। प्राचार्य के द्वारा जो जिनके अंतर्गत ये आता है उनके द्वारा जो है कि भेजा गया निरीक्षण के लिए समिति बना करके, ताकि जो है इसको हैंडओवर लिया जा सके जल्द से जल्द, ताकि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो। एक्सपोजर जैसे प्लेग्राउंड वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं वहाँ बच्चे को उस प्रकार से नहीं मिल पाता है और यहाँ आने के बाद संभवतः और बच्चों को एक्सपोजर मिल पाएगा और सारी सुविधाएं मिल पाएगी। कब तक सर यहाँ शिफ्ट होने का उम्मीद है आप लोग? शिफ्ट होने का देखिए, अभी भवन निर्माण को इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा दिया गया है कि फर्नीचर लगाना है, लेकिन उनकी प्रक्रिया अभी पता नहीं क्या है, वो बताएंगे। उसका भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था जानकारी लेने का, और जैसे ही वो दे देते हैं फर्नीचर की सुविधाएं उपलब्ध करा, तब तक जो है कि उसके बाद शिफ्ट हो जाना। नवादा का जो बरसों से जो ख्वाब जो चला आ रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो अब पूरा हो जाएगा और यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई नवादा में ही शुरू हो जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। खरमास की विदाई के साथ शहनाई की आवाज का समय आरंभ हो रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का बढ़ता दायरा है, तो दूसरी तरफ शुभ लग्न में रोजगार की आस लगाए बैठे लोगों की पीड़ा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग अभी से डरे और सहमे हुए हैं। खरमास की विदाई के साथ शहनाई की आवाज शुरू हो जाएगी, लेकिन बैंड बाजा वाले कोरोना की तीसरी लहर में खौफ में हैं। फिर भी रांची के मुख्तार अपनी दुकान में शुभ लग्न और मुहूर्त के आगाज के साथ भविष्य की तैयारी में जुट गए हैं। बैंड बाजा पर महीनों से जमी धूल मन में दुख के साथ साफ होने लगी है। बीते 2 साल में रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना का डर और कहर के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। इस साल भी क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, मांग के अनुसार धुन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग का बाजार तो इतना डाउन जा रहा है, 4 साल 3 साल से लॉकडाउन हो के, तो हम लोग का बहुत मरण हो रहा है। कैसे कैसे घर द्वार हम लोग चलता है, बनता है,
बाल बच्चा का पढ़ाना खाना पीना हर चीज़ का मेजरेट इसी से है। हम लोग अभी सोचे कि चलो अब इधर हम लोग कमाई होगा, तो इधर भी हम लोग का झुक में पड़े हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह भगवान जानता है। हम लोग को अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी कोई काम धंधा हम लोग को नहीं आ रहा, बैठे हुए हैं। हम लोग को 2 साल से लॉकडाउन जो लगी, हम लोग जो बैठे हुए तो बैठे हुए हैं। काम आ रहा मैं फाइल काम आगे डेट बढ़ जा रहा है, फाइल हो जा रहा है, बार बार फाइल हो जा रहा है। आपकी बुकिंग मिला है कि नहीं कुछ? अभी काम मिला मगर कोरोना के चलते सब रुका हुआ काम। कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसी तेजी के साथ शादी विवाह की तारीख आगे बढ़ने लगी है। हर कोई इस बात को लेकर सशंकित है कि आगे क्या होगा। राज्य सरकार भविष्य में और कितनी सख्ती बरतने वाली है और कोरोना गाइडलाइन का नया स्वरूप क्या होगा, ऐसे तमाम सवाल पर भविष्य का रोजगार टिका है। बात सिर्फ बैंड बाजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंक्वेट हॉल से जुड़े लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि ये रोजगार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए 2 साल से तो हम लोग कोरोना में ऐसे ही त्रस्त हैं। 2 साल के बाद इस साल भी फिर कोरोना ने दस्तक दे चुका है और सरकार का भी गाइडलाइन है, उसको बहुत लोगों का है कि फ़ोन आ रहा है कि भाई क्या होगा कैसे होगा, तो हम लोग भी तो वही सरकार के गाइडलाइन पर ही निर्भर हैं। और जो है अभी तक तो आप देख रहे हैं जैसा कोई भी तैयारी नहीं चल रहा है। खरमास ख़त्म हो चुका है और सरकार का भी नया कुछ गाइडलाइन आने का इंतजार लोग कर रहे हैं। ये समय कोरोना के संक्रमण से खुद बचने और दूसरों को बचाने का है, लेकिन इन सब के बीच जीवन और जीविका का भी प्रश्न है। अब देखना होगा कि जीवन और जीविका के बीच बेहतर तालमेल में राज्य सरकार कितना सामंजस्य बना पाती है और इसका कितना असर उस वर्ग पर पड़ता है जिनका रोजगार और उनका परिवार शुभ मुहूर्त और लग्न पर टिका हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने तिल और चावल का भोग चढ़ाया। बासुकीनाथ धाम में पौराणिक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु महादेव को तिल और चावल का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। ये परंपरा रही है कि मकर संक्रांति के दिन बाबा पर तिल का लाई, चूड़ा का लाई, दही, चूड़ा इत्यादि का भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के साथ ही मकर संक्रांति का त्यौहार इस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो आज मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।